सार्वजनिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटक म्हणजे SAAK ही एक अशी बहुस्तरीय संघटना आहे ज्यामध्ये अनेक संस्थांचा समावेश आहे। राज्यातील सरकारी रुग्णालयांची सुधारणा, औषधांची उपलब्धता, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करणे यासाठी 11 डिसेंबर रोजी सुवर्ण चौकजवळ सार्वजनिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटक संघटनेकडून आंदोलन छेडण्यात येणार आहे। यावेळी डॉक्टर गोपाल दबाडे यांनी या आंदोलनाबाबत अधिक माहिती दिली आहे। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दाबड़े है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, ENT सर्जन हूँ। मैं धारवाड़ में रहता हूँ। ये आज हम सार्वत्रिक आरोग्य आंदोलन कर्नाटका, ये एक नेटवर्क है पूरा कर्नाटक राज्य में। इस नेटवर्क का भाग मैं भी हूँ और इससे जुड़े हुए 31 संगठनाएं हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और ये पूरे राज्य में फैले हुए हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बीडी वर्कर्स हैं, कार्मिक लोग हैं, उनका संगठन है, और जो अंगविकल हैं उनका संगठन है, तो ये ट्रांसजेंडर का, और ये सारे लोगों का एक नेटवर्क है, ये जाल है। तो ये इसके ज़रिए हम इसी दिसंबर के 11 तारीख को यहाँ जो अधिवेशन चल रहा है बेलगांव में, इसके लिए हम आएंगे। और अभी हमने ये अधिकारियों से और मंत्रियों से बात किया है, वो भी हमसे मिलना चाहते हैं। हमारे डिमांड्स क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा होगी। आप भी आइएगा वहाँ और आप भी वहाँ उनसे मिल सकते हैं। तकरीबन 300 वहाँ आने की कर्नाटक राज्य से भिन्न भिन्न जिले से वहाँ आएंगे उस दिन। तो हमारे डिमांड्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि सरकारी अस्पताल में जो भी जाएगा उसको सब मेडिसिन जो दवाएं हैं उसको बाहर लिखे नहीं देना चाहिए डॉक्टर लोगों को, उसको उधर ही मिलना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला डिमांड है। ये हमारा अभियान अभी कई सालों से चला आ रहा है। ये हम आरोग्य मंत्री जो हमारे राज्य के दिनेश गुंडूराव हैं उनसे भी मिलके उन्होंने बात किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी ये जो संस्था है उसको हम KSMSCL बोलते हैं, कर्नाटका स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके ज़रिए सारे राज्य में ये जो दवाएं पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है और उसको ठीक करना है, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। हम ये क्यों कहना चाहते हैं? एक अंदाज से ये हमारे नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार से तकरीबन 5 लाख लोग प्रति साल वो BPL होते हैं, क्योंकि उनको चिकित्सा के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो उचित दवाएं हैं ये सब जगह मिलना चाहिए। और एक बात है, ये अभी तमिलनाडु में हुआ है, ये तमिलनाडु में 1993 से है और केरल में है और राजस्थान में भी है। तो ये सब जगहों पर हो सकता है, इन राज्यों में हो सकता है, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारा उनसे सवाल था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको ठीक करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और दूसरी हमारी ये डिमांड है कि हमारे राज्य में एक ऐसा कानून लाएं जिस कानून से ये हर एक जो कर्नाटक राज्य में रहते हैं उनका हक बनता है कि वो चिकित्सा सरकारी व्यवस्था में ही पाएं। ये इसको हम हेल्थ राइट एक्ट बोलते हैं, कर्नाटका स्टेट हेल्थ राइट एक्ट। तो इसके बारे में हम लॉ मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर से अभी बात कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये एक्ट होना चाहिए, जिसके ज़रिए अगर वो हम कानून लाएंगे तो कर्नाटक राज्य में जितने भी लोग हैं उनका हक बनता है कि सरकार उनको चिकित्सा में सब ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने जेब से खर्च करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हम जेब से खर्च करने के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हमारे देश में है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम ये राइट एक्ट का मांग कर रहे हैं। अभी उसको राजस्थान में ऐसा एक्ट हो गया है, लेकिन अभी कर्नाटक में नहीं हुआ है। इसके लिए हम उसको डिमांड रख रहे हैं। ये हमारा दूसरा डिमांड है। और तीसरा डिमांड ये है कि प्राइवेटाइजेशन, खासगीकरण चल रहा है। ये अभी सरकार ने पेपर में बहुत सारे
इसके बारे में अखबार न्यूज़ आए हैं कि वो 16 जिला हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज यानी कि खासगी को देना चाहते हैं। सरकार ये बहाना बनाती है कि हम उसको मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ठीक है, आप मेडिकल कॉलेज ज़रूर बनाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहाना लेकर आप उसको खासगी में दे दें। अगर प्राइवेट में इसको दिया जाएगा तो वो मुनाफे के लिए काम करेगा, और ये गरीब लोग हमारे जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो कार्मिक लोग हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते। तो इसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं। अभी दावणगेरे में हमारा एक ये बीड़ी कार्मिक लोगों का एक संगठन है, उन्होंने बहुत बार इसके ऊपर मेमोरेंडम दिया है और संगठन में इसके बारे में चर्चा हुआ है। तो ये अभी प्रक्रिया चालू है, अभी सरकार इसके बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी आगे देखना है कि क्या होता है। हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, खासगीकरण का विरोध कर रहे हैं। और हमारा ये है कि तो टाइमिंग होता है ये गवर्नमेंट हेल्थ हॉस्पिटल का, ये 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हमारे कार्मिक लोग जो हैं वो 5:30 बजे 6 बजे वापस आते हैं। तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है उनको ये इसको रखने। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारा ये सुझाव है कि आप 5:30 बजे से 7:30 बजे तक ऐसा कुछ टाइमिंग रखिए, ताकि हमारे जो लोग हैं जो काम करके जो थक के आते हैं, उनको कोई तकलीफ है तो वो उसको वहाँ गवर्नमेंट में जाके दिखा सकते हैं। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर से बात हुई है इसके बारे में, वो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। वो फेज वाइज इसको ये चीज़ के करने के लिए वो सोच रहे हैं। और 5वां ये है कि अभी हम लोग जानते हैं कि कितने सारे वैकेंसी हैं, डॉक्टर्स के हैं, स्पेशलिस्ट के हैं, नर्सेस के हैं, दाई के हैं, और लैब टेक्नीशियन के हैं, फार्मासिस्ट के हैं। ये हमारे पूरे राज्य में एक मेडिकल ऑफिसर होता है, उसको 2 जगह उसको पोजीशन दे देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जितने भी मेडिकल ऑफिसर हो या स्पेशलिस्ट हो या फार्मासिस्ट हो या लैब टेक्नीशियन हो, सब भर्ती करना चाहिए। और ये ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो सरकार का जो आरोग्य व्यवस्था है वो बिल्कुल रोबस्ट होना चाहिए। मतलब कोई भी बीमार वहाँ जब जाएगा तो उसको हर चिकित्सा, हर सहूलियत उसी पे मिलना चाहिए। ये नहीं कि तुम उधर करो, ऐसा प्राइवेट में जाओ, उधर मेडिसिन करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे 5 डिमांड है। 11 तारीख को हम 300 लोग वहाँ से पूरे राज्य से भिन्न जिले से आ रहे हैं। आप भी वहाँ आइए, हमारे लोगों से मिलिए। थँक यू, धन्यवाद। राज्यात अनेक अशा रुग्णालयांची सुधारणाच नाहीये, त्यात औषधांची कमतरता रुग्णांना भासत आहे व सर्वात मोठी बाब म्हणजे रुग्णालयात असणारी कर्मचाऱ्यांची कमतरता। त्यामुळे या सर्व समस्या दूर करण्यात याव्यात अशी मागणी या संस्थेच्या माध्यमातून आंदोलनामार्फत करण्यात येणार आहे। महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव।